स्वागत है आप सभी का स्टार एजुकेशन के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। मैं वीरेंद्र गुप्ता आप लोग के सामने क्लास 12वीं का मैथ का वीडियो लेकर आया हूं, जो यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। आज इनके बारे में मैं केवल और केवल इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, आइए चलते हैं आपके बुक्स में, मैथ के बुक्स में क्या क्या चैप्टर दिए हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे फर्स्ट पेपर आपकी बुक्स जो है दो पार्टों में बांटा गया है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर में आपके 6 चैप्टर हैं और सेकंड पेपर में आपको 7 चैप्टर हैं। जैसे फर्स्ट पेपर का देखिए, फर्स्ट पेपर में आपको पहला चैप्टर जो है संबंध तथा फलन, संबंध तथा फलन। दूसरा जो चैप्टर है सेकेंड चैप्टर, वह त्रिकोणमिति का प्रतिलोम है, या कह सकते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। दूसरा जो चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। तीसरा जो चैप्टर है आव्यूह है, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। चौथा चैप्टर आपका जो है सारणिक है, डिटर्मिनेट कहते हैं, सारणिक। पांचवा चैप्टर आपका जो है सतता तथा अवकलनीयता है। पांचवा चैप्टर जो है सतता तथा अवकलनीयता। छठवां जो चैप्टर है वह है आपका अवकलन का अनुप्रयोग। यह देखो बच्चों, सबसे ज्यादा इसमें जो चैप्टर है डिटर्मिनेट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 5 नंबर का और एक 8 नंबर का। इस फर्स्ट पेपर से टोटल 50 नंबर पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि सेकेंड पेपर में आपके कौन कौन से चैप्टर हैं। तो सेकेंड में आपको पहला चैप्टर है समाकलन। फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर आपका है समाकलन का अनुप्रयोग। सेकेंड चैप्टर जो है वो क्या है, समाकलन का अनुप्रयोग। समाकलन का अनुप्रयोग। और थर्ड जो चैप्टर है वह है अवकल समीकरण। तीसरा जो सेकेंड पेपर में चैप्टर है वह है अवकल समीकरण। चौथा जो चैप्टर है आपका इसका सदिश बीजगणित या बीजगणित सदिश है। बीजगणित सदिश, यानी इसको वेक्टर बोलते हैं। छठवां जो चैप्टर है आपका त्रिविमी ज्यामिति है। और सातवां जो चैप्टर है, छठवां है आपका रैखिक प्रोग्राम।
और सातवां जो चैप्टर आपका है, सातवां चैप्टर वह है आपका प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। एक बार मैं आपको पुनः रिपीट कर देता हूँ कि आपके बुक्स में कुल 14 चैप्टर या 15 चैप्टर जैसे आपके सामने लिखा हूँ। सेकेंड पेपर से भी 50 नंबर के पूछे जाते हैं। जैसे देखो फर्स्ट पेपर में है पहला चैप्टर संबंध फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। सेकेंड है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। थर्ड है आव्यूह यानी मैट्रिक्स। फोर्थ है सारणिक यानी डिटर्मिनेंट। फिफ्थ है सतता तथा अवकलनीयता यानी लिमिट एंड कंटिन्यूटी। छठा चैप्टर है अवकलन का अनुप्रयोग, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल। सेकेंड पेपर में आपको पहला है समाकलन यानी इंटीग्रेशन। इसका सेकेंड है डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल। थर्ड चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ चैप्टर है अलजेब्रिक वेक्टर। फिफ्थ चैप्टर है 3D यानी त्रिविमीय ज्यामिति। और छठवां चैप्टर है लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्राम यानी LPP संक्षेप में कहते हैं। और सातवां है प्रायिकता। ले आइए बच्चों, इनके बारे में कुछ बताते हैं। जैसे संबंध फलन में आपको रिलेशन एंड फंक्शन में आपको संबंध के बारे में जानना है और फलन के बारे में जानना है। साथ साथ 11वीं से रिलेटेड आपको प्रांत, परिसर और सप्रांत के बारे में जानना है। सेकेंड पेपर में यानी सेकेंड चैप्टर में आपको क्या करना है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में आपको मुख्य मान मानना है। मुख्य मान उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के ग्राफ के बारे में जानना है। उसके बाद डोमेन इसका जानना है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का रेंज जानना है। उसके बाद देखिए आव्यूह की डिफिनीशन जानना है, आव्यूह के प्रकार जानना है, आव्यूह का जोड़ घटाना जानना है, गुणा जानना है और आव्यूह का प्रतिलोम जानना है जिसको ए इनवर्स कहते हैं। अगला चैप्टर जो सारणिक था, सारणिक में सारणिक का हल करने की विधि आपको 12वीं में 3x3 का लेटेस्ट 3x3 का पढ़ना है, 2x2 और 3x3 का। उसके बाद आपको सारणिक का आव्यूह मेथड से वेरिएबल यानी चर XYZ का मान निकालना होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का क्वेश्चन होता है, जो हर साल 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अवकलन और लिमिट यानी सत्ता है, तो अवकलन से भी 8 नंबर से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत ही मोस्ट होते हैं। उसके बाद अवकलन का अनुप्रयोग जो चैप्टर है बच्चों, उसमें पहला टॉपिक दर परिवर्तन जिसको बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। उसमें 5 टॉपिक है, रेट ऑफ चेंज दर परिवर्तन। दूसरा है इंक्रीज डिक्रीज यानी वर्धमान और ह्रासमान। अगला है स्पर्श और अभिलंब यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल। एक और उसमें टॉपिक है आपको एप्रोक्सीमेट वैल्यू सन्निकटन। उसके बाद उसमें आपको जानना है कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये जानना आपको है। सेकेंड पेपर में समाकलन है, तो समाकलन के बारे में नहीं, सदा सिंपल समाकलन जानना है। उसके बाद प्रतिस्थापन समाकलन इसमें है। उसके बाद इस समाकलन में मैं लिख भी देता हूँ। समाकलन में देखिए, समाकलन में जो बहुत ही बच्चों के लिए दिक्कत लगता है, लेकिन पढ़ने से सब कुछ हो सकता है। समाकलन में आप देखिए
पहला आता है साधारण समाकलन, यानी सिंपल होता है। उसके बाद आता है प्रतिस्थापन समाकलन, प्रतिस्थापन समाकलन। सेकंड होता है आपका कि प्रतिस्थापन के बाद आंशिक भिन्नों का समाकलन, आंशिक भिन्नों का समाकलन। अगला होता है खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन। अगला होता है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। एक और इसमें है समाकलन प्रतिस्थापन समाकलन के बाद समाकलन क्रमशः, समाकलन क्रमशः। देखिए ये जो शुरू के 4 टॉपिक दिखाई दे रहे हैं यह अनिश्चित समाकलन के टॉपिक है और एक यह निश्चित समाकलन के टॉपिक है। यह जो है पुराने किताबों में, पुराने सिलेबस में जब से एनसीईआरटी हुआ है तब से सबको एक में समाकलन करके डाल दिया है, लेकिन इसके पहले अलग अलग चैप्टर हुआ करते थे। देखिए समाकलन में आपको लगभग पुराने सिलेबस से देखा जाए तो 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, जैसे प्रतिस्थापन समाकलन, आंशिक भिन्नों का समाकलन, खंडशः समाकलन, समाकलन क्रमशः और निश्चित समाकलन। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट होता है निश्चित समाकलन से एक क्वेश्चन 8 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। संभावना ही हम करते हैं कि आने वाले एग्जाम में भी इससे पूछे जाए। इसके बाद देखिए समाकलन का अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग। डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल, इससे बच्चों केवल एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं जो बाउंडेड एरिया निकालना होता है, यानी घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होता है किसी भी कर्व द्वारा, वक्र द्वारा। इससे एक ही क्वेश्चन केवल एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर के, इस समय जब से एनसीईआरटी हुआ है तब से। अगला देखिए अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। यह जो चैप्टर है इसमें अवकलन का भी प्रयोग होता है और समाकलन का भी प्रयोग होता है। इसमें देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 2 टॉपिक सबसे मोस्ट होते हैं। जैसे आपको पढ़ेंगे तो आप लोगों को मालूम चलेगा, एक समघात फलन होता है, समघात फलन यानी होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं, और एक होता है रैखिक, रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। संभावना हमेशा ही रहता है कि इन दोनों टॉपिक से एक कोई क्वेश्चन जरूर 8 नंबर का आता है एग्जाम में। बाकी इसमें कोटि और घात पूछता है 1 नंबर का, उसके बाद प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण होता है। उसके बाद आपको स्वेच्छ अचर को विलुप्त करना एक क्वेश्चन देता है, जिसको विशिष्ट या व्यापक हल भी कहते हैं। और देखिए इसके बाद सदिश यानी बीजगणितीय सदिश यानी वेक्टर में क्या करता है। बीजगणितीय सदिश में क्या होता है कि आप लोगों को बीजगणितीय सदिश में आपको पढ़े होंगे ए डॉट बी और ए क्रॉस बी, वेक्टर ए डॉट बी और वेक्टर ए क्रॉस बी, जिसको सदिशों का सदिश गुणन और सदिशों का अदिश गुणन कहते हैं। ए डॉट बी को सदिशों का अदिश गुणन और ए क्रॉस बी को सदिशों का सदिश गुणन कहते हैं, जो आप लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ चुके हैं। तो यह आपको 12वीं के मैथ में भी पढ़ना है। उसके बाद 2 सदिशों के बीच कोण कैसे ज्ञात करना होता है, सदिशों का जोड़ कैसे निकालते हैं, सदिशों का घटाना कैसे निकालते हैं, इटिश्यू जो भी है। अब इसके बाद एलपीपी है, प्रायिकता है, ये आप लोग का है 3 चैप्टर। इस वेक्टर में देखिए सबसे ज़्यादा त्रिविमी से पूछता है, सदिश और त्रिविमी में देखा जाए तो
त्रिविमी से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना वीडियो, यानी आज के लिए इतना सिलेबस की जानकारी हमने आपको दिया, और मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में सिलेबस के साथ, चैप्टर के साथ, नई शुरुआत के साथ। धन्यवाद।